शैलेंद्र महतो ने बड़ी बात कह दी है कि जेलकेम और आंसू मिल के महतो और माझी को तोड़ने का काम कर रही है। जोहार आपके चैनल को, जोहार झारखंड। सभी दर्शकों को भी इस चैनल का माध्यम से जो भी जुड़े हैं उन सबों चाहता को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो द्वारा जो मीडिया, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आंसू और जेल कैम्प को आरोप, एक बड़ी आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप का मूल सूत्रधार कौन है? आप पीछे जाइए। 89, 1991, 93 के दशक में कि शैलेंद्र महतो ने ही महतो कुर्मियों को आज रसातल में ठेलने का काम किया है। और ये दोषारोपण जो कर रहे हैं ये ढोंग है, क्योंकि अपना राजनीतिक स्वार्थ लाभ लेने के लिए उन्होंने इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि अभी तक जयराम महतो की 32 साल नहीं टूटा है। और राजनीति का ज्ञान क्या है? राजनीति का ज्ञान उनमें नहीं है। तो बिना राजनीति का ज्ञान में हजारों लोग क्या पागल कुत्ता काटा है? उनका पीछे जा रहे हैं। जयराम महतो के नाम से सभी लोग लोकप्रियता हो गया। जयराम महतो के नाम से, जयराम महतो के भाषण से लोग का एक विश्वास जग गया, उम्मीद जग गया। लिखे पढ़े नौजवान लड़का, युवती, शिक्षक, सभी को, शिक्षक जो छात्र हैं, उनका एक उम्मीद जगा हुआ कि इन्हीं के द्वारा झारखंड राज्य में हमको कुछ रोजगार मिलेगा। माननीय और महतो माझी की बात करते हैं, जेएमएम में जाने की बात करते हैं। आपको मालूम है कि पार्टी का महासचिव अभी हुआ करते थे, आप ही टिकट बनते थे, पार्टी का मालिक हुआ करते थे। किस कारण सब पार्टी छोड़ा? क्यों छोड़ा? कौन भगाया आपको? इसका पास आपका जवाब है। आपको याद आना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने धोखा दिया है। 91 का इलेक्शन में, जो 93 में आप लोगों ने घूस का नरसिम्हा राव को जो सरकार बचाने में जो आपने जो घूस लिए थे 5-5 करोड़ रुपया, ये कहाँ से मिला? कौन दिया था? आपने फट से आदिवासी लीडर को आपने फंसा दिया, सरकारी गवाही तुरंत बन गया। ये किससे छुपा नहीं? यार बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना है। किस मुंह लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं? एक आदिवासी लीडर को आप एक दलदल में डाल दिया, केस में डाल दिया। ये आपका चरित्र क्या रहा? आपको कौन नहीं जानता है? जब 89, 90 के चुनाव में 87 में निर्मल दा की हत्या के बाद आपने जब बुल्हान में जब आंदोलन करते थे, जल जंगल जमीन की जंगल बचाओ आंदोलन में गोवा गोलीकांड और खोरसवा गोलीकांड को लेकर के आपका ऊपर एक प्रशासन ने बॉडी वारंट निकाला था, जिंदा या मुर्दा 25,000 रुपया का। उसमें भाग के कहाँ आए थे? याद है आपको? घोड़ा मंदाम आए थे, रामदास सोरेन का माने गांव, उसमें आपको रहते थे। दादा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपका जिस फटियाली स्थिति में आप थे ना, उस फटियाली स्थिति को घोड़ाबंधा के लोगों ने आपको हर समय मदद किया है। महतो लोग और आदिवासी लोगों को मदद किया था, लेकिन आपने भी तो इसमें धोखा दिया। कौन सा कुर्मी लोगों का कौन पत्ता में आप खाना दिए? पहले बताइए। टॉनिक भी नहीं दिए आपको, तो हम लोगों को धोखा दिया है कि निर्मल दा का जो आपका जो सपना था उस पूरा करने के लिए आपको हाथ में हाथ मिला करके 89 में टोटल लोग आपको वोट दिया है। उसके बाद 91 में दिया है। उसके बाद आपका गिरहनी को भी दिए, 2 बार जीता है। एक बार भी लोकसभा में अपने बात उठाए, जो बात उठा करके कुर्मी लोगों को कि नहीं उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, ये तो कभी ने आपने नहीं सोचा। और किस मुंह से बोल रहे हैं कि आप आदिवासी मूलवासी एक होगा? दादा आपका जो मानसिकता है ना दादा, वो जो चाह रहे हैं ना, ये होने वाला नहीं है। आप लोग डेड लीडर है, आप लोगों को और कोई चाहता नहीं। एक बार जो डेड हो जाता है, जो आपका जो भी जिसको भी जनता नकार देती है, दोबारा कितना भी कोशिश करने के बाद अब ये लोकप्रियता मिलेगा नहीं। अरे तो साफ जाहिर है कि जयराम महतो को कोई भी गाली देने रातों रात लीडर बन जाता है। ये तो उनका नाम से ही एक तो इतना बड़ा आज लोकप्रियता हो जाता है। गाली देने के बाद वो आदमी, वो चाहे कुछ भी हो, नेता रहे चाहे नहीं रहे, उनको खाली नाम से नाम आना चाहिए। इसीलिए दादा आपसे हम लोग ये चाहते हैं कि आप माझी महतो की बात करते हैं, ये माझी महतो की बात आप ही सबसे पहले किए थे। आज सालखान मुर्मू के साथ कौन लड़ाई लड़ा था?
कौन माझी महतो की मैंने बात करके अलग अलग किए थे? हाँ, माझी महतो भाई भाई और यहाँ पर सलखान मुर्मू शैलेंद्र कराया, ये दोनों मिलके कराए हाथापाई। ये कौन नहीं जानता है? ये कौन नहीं जानता है? दादा हम दोनों जाति करते थे जोहार जोहार, आपने कर दिया है आदिवासी और मूलवासी को जे जहार। यही तो बात लेके चल रहे हैं। आप कौन मुंह लेकर कौन सा टिकट लेकर लड़ने का जेएमएम की बात करते हैं? जेएमएम में तो सब महतो था। हाँ, जेएमएम का पार्टी अध्यक्ष, केंद्र अध्यक्ष का हत्या होती है, ना सीबीआई जांच का अभी तक अपने मैंने कभी मुंह खोला है, ना धरना प्रदर्शन किया है। सुनील महतो की हत्या किया, एमसीसी किया, ना गुंडागर्दी किया, ना कंपनी वाला कराया, ना पार्टी वाला कराया। इनका तो अभी तक तो जो मैंने षड्यंत्रकारी को अभी तक आपने कुछ नहीं कर पाया, ना बोला है। किस मुँह लेकर महतो की बात करते हैं? आज जागा है उम्मीद कि आज एक ही युवा लड़का जो टाइगर जयराम महतो जी से उम्मीद जगा है, सब लोग उनके पास क्यों जा रहा है? ये मन साहब जाने 32 के दांत टूटा नहीं है कि 32 के दांत क्या 32 लेकर पैदा होकर आए थे क्या? आप तो दादा हम लोग का पूर्वी सिंहभूम का था भी नहीं। आप तो चाईबासा चकदरपुर से आए हुए थे कि यहाँ संरक्षण ले लेंगे, लेकिन तब भी आपको हम लोग मालिक बनाए थे। लेकिन मालिक बनाने के साथ साथ हम लोग को इतना बड़ा धोखा दिए हैं, समाज को धोखा दिए हैं। समाज कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगी और कहीं भी कोई भी पार्टी में जाए। इसीलिए तो बीजेपी में हम गए थे कि सभी समाज के लोगों को आप ही ने कुर्मी आंदोलन किए थे। आप ही का नाम लेकर के मोराबादी मैदान में 10-15 हज़ार के लोग सब अपना खर्चा लेके गए थे। माननीय स्वर्गीय टेकलाल महतो, माननीय स्वर्गीय शिवा महतो, माननीय स्वर्गीय शहीद सुनील महतो, सभी ने किया था। और क्या थे कि नहीं हम लोग कुर्मी पार्टी एक तो बना करके कुर्मी लोग एक जगह रह करके हम लोग अपना एक राजनीति स्थापित करेंगे, हमारा मान सम्मान, हमारा हक अधिकार हम लोग सब लेंगे। रातों रात कांग्रेस की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बना देने के बाद आप भाग जाते हैं, बीजेपी में चले गए। क्या वजह बना कि 2096 में अपने बीजेपी में जाने का? कोई तो वजह होना चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित में डाल दिया, कभी बीजेपी, कभी जेएमएम, कभी बीजेपी, कभी जेएमएम, ऐसी करके आप और हर पार्टी का द्वार में आप दिया लेके जाते हैं कि हम किस अभी आप लोगों ने बयान दिया ही था माननीय बेसरा जी के साथ में, माननीय शैलेंद्र महतो पूर्व सांसद, कि बोले तो हम लोग संन्यास लेंगे, राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। हमारे राजनीति जो एक पाठशाला खोलेंगे, युवाओं को राजनीति सिखाएंगे, कैसे हमारा मान सम्मान, हमारा अधिकार मिलेगा, उसको हम लोग दिलाएंगे। लेकिन आप तो एकदम पूरा बरसाती मेढक की तरह हो गया। जब भी पानी में गिरे, चाहे झरना से गिरे, टूट चालू कर दिए। आपने तो साधु बनने की बात किए थे, इन्होंने किया था हम संन्यास ले रहे हैं, हम लोग बाबा बन जाएंगे। लेकिन फिर राजनीति में हम लोग आ गए हैं। स्वागत योग्य है, इस लड़ाई में लड़िए, हथियार लेकर के लड़िए। इस लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर है। आज मैं आपको बहुत दूर दूर तक टाइगर जयराम महतो के माने सोच को, आपने ये सोच आप कभी सोचे नहीं थे। आपको भी मौका दिया था, ना सदन में ना सड़क में, कहीं नहीं। बुढ़ोक बने आपका साथ में जो भी था वो बर्बाद हो गया है। आज घर में माने अपना खाने का मोहताज है। उदाहरण स्वरूप आंदोलनकारी आपका चाहेता हरिशंकर महतो, आपका चाहेता आपका रामदास हंसदा, आपका चाहेदा जो घाटशिला के एक महतो, आपका चाहेदा सुनील महतो पोटका के, क्या हाल है? आपने क्या किए हैं? आपने क्या करके रखे हैं उन लोगों को? ये देखिए आपका चाहेदा का यहाँ भिखारी बन गया, दूसरे लीडर के माने कार्यकर्ता आज सब जगह संगठित करके है। यही तो आपका चरित्र है। इसीलिए अनाप शनाप ना बोले। आप गुरुजी है, हम लोग को सिखाएं। आप लोग राजनीति से संन्यास लेके बाल ठगने के बनने का कोशिश कीजिए कि हम लोग यहाँ राजनीति हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। बूढ़ा बाघ आप यहाँ पर पिंजरा के अंदर से भौंकने से और हुकने से नहीं होता है दादा। इसीलिए आपसे अनुरोध करूँगा कि जो लड़का आगे बढ़ रहा है बढ़ने दिया जाए, उनको सलाह दीजिए। उनको कोई गलत कर रहा है तो उनको सुधार का बात कीजिए, ना कि उनको 32 आना टूटा है वो कि आप लगता है कि आप लोग 32 दांत माने पैदाश का साथे आप लोग लेके आ गए हैं। इसलिए तो वन मनुष्य होना चाहिए। जो दांत लेके पैदा होता है वन मनुष्य होता है, बंदर होता है। जो लोग ये आदमी नहीं होता है, इसमें बच्चा नहीं पैदा होता है। इसीलिए दादा आप समय रहते अनप शनप बयानबाजी ना करें। अभी युवा जितना भी कोशिश कीजिए महात्मा जी का खेल खेल करके, ये आपको कभी भी विश्वास में नहीं लेंगे, ना विश्वास करेंगे। आपका खेला सब कोई देख चुका है। आपका खेला अभी बंद है। आपके ये बार खेला होगा 2029 में टाइगर जयराम महतो जी का कि यहाँ पर चलेगा सिक्का। और हम लोग सब साथ में है दादा, युवा पर सब साथ में है। इसीलिए अनप शनप ना बोल के आप अपना विचार को, इसमें विचार को आपने वापस लीजिए कि इस तरह का नहीं बोलना चाहिए राजनीति में। आपको कभी तो जयराम महतो जी अनप शनप नहीं बोले हैं। जयराम महतो जी शैलेंद्र महतो के विरोध में नहीं बोले हैं। सर जयराम महतो जी हमारे बेसरा जी का विरोध में नहीं बोले हैं। जयराम महतो कभी मैंने गुरु जी का विरोध में नहीं बोले। और नैतिकता के आधार में अगर कुछ इस तरह का मिले तो नेतृत्व के आधार में उनको दो बात बोलता है कि हमारे मान सम्मान अधिकार
कि लड़ाई में इन लोगों का जिस तरह का भागीदारी होना चाहिए उस तरह का भागीदारी नहीं हो रहा। इसीलिए 25 साल से हमारे युवा जो बेटा पैदा हुआ था झारखंड अलग राज्य के दिन, वे उसी से समझ लेकर 25 साल बेटा जवान हो गया, एक तो भी आप लोगों ने नौकरी नहीं दिला पाया। ना ही यहाँ पर विश्वविद्यालय खोला, नहीं यहाँ पर बड़े चिकित्सालय खोला, नहीं यहाँ रिम्स है, नहीं यहाँ पर आपको बोला जाए किसी तरह का हम लोग को आगे बढ़ने का कोई इस तरह का बात नहीं है दादा। इसीलिए सावधान हो जाइए। लड़का लोग अगर इस तरह का एग्रेसिव मूड में आए तो हो सके आप किसी भी गांव में घूमने तो दूर की बात है, आपको जाने का भी न्योता भी और नहीं देंगे। मैंने आपका यही हमारा मैंने आपसे ये रहेगा। मेरा परिचय JLKM सदस्य और झारखंड आंदोलनकारी, मेरा नाम फनी भूषण महतो, घोड़ा मंदा मेरा निवास।